घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमारे घर पे ही ऐसे बहुत सारे सामान आपको मिल जाएंगे जिनको यूज़ करके आप बहुत इजीली हमारे घर के लिए ऑर्गेनाइज़र जो है ये बना सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइज़र आपके लिए लेके आई हूँ जो हम बना सकते हैं बहुत आसानी से वेस्ट सामानों के साथ। हाय एंड वेलकम टू आई क्रिएशन ब्लॉग। मैं हूँ कनिका और इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो आपके घर और किचन से जुड़ी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए पहले हैक नंबर 1 जो है वो देख लेते हैं। तो हमारे घर में ऐसी बहुत सारी जो जिपलॉक बैग्स है ये हमें मिल जाती है, चाहे वो भुजिया के साथ हो या फिर कोई स्नैक्स के साथ हो। तो ऐसे बैग्स को हम फेंकने के बजाय यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारे घर में इतने सारे छोटे छोटे सामान जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है, जैसे कि हमारे क्राफ्ट के बहुत सारे सामान आते हैं, जैसे कि ये पॉम पॉम वगैरह हो। तो इन सभी को हमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। तो ऐसी जो पॉम पॉम्स वगैरह हो या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे क्राफ्ट के सामान छोटे मोटे होते हैं, उन सभी को अलग अलग करके हमें इन सारे जो जिपलॉक बैग्स है इन सभी पे हम बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ये जो बैग्स है इसका जो जिप्स है इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छी ही आती है। तो इस पे आप बहुत आसानी से अपने जो छोटे मोटे सामान जिसको आप यहाँ पे रख सकते हो, तो इसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। इससे कि आपका जो है स्पेस भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगी यहाँ पे अगर आप रखोगे तो सामान। और जब भी आप इन सभी बैग्स पे अगर आप सामानों को ऑर्गेनाइज़ करोगे तो यहाँ पे आपको लेबलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या कुछ रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेबलिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने मास्किंग टैप ली है और मास्किंग टैप पे मैंने कुछ एक छोटा टुकड़ा यहाँ पे काट करके यहाँ पे लिख ली है कि यहाँ पे मैंने पॉम पॉम रखा है। तो ये देखिए हमारा जो पॉम पॉम का जो ऑर्गेनाइज़र है ये बन के रेडी हो गया है। तो चलिए और देख लेते हैं इन सभी बैग्स पे हम क्या कुछ रख सकते हैं। जैसे कि ये क्रिसमस की जो डेकोरेशन की सामान है ये बहुत सारे आते हैं हमारे घर, तो इन सभी को भी हमें इस साल से उस साल तक बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। तो ऐसे ही एक बड़ा वाला बैग लेके आप इन सभी जो डेकोरेशन की सामान है इसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। और सेम वे में आप यहाँ पे भी लेबलिंग कर सकते हो जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ पे आपने क्या रखा था। तो आप इस तरह का जो जिपलॉक बैग्स आते हैं तो स्नैक्स के साथ, तो आप भी देख लीजिए घर पे आप कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो, कहाँ पे आप इसको ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हो। दोस्तों हमारे घर में कितने सारे जो मोबाइल के जो बॉक्सेस है ये बहुत परे हुए रहते हैं, लेकिन ये बॉक्सेस जो होती है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो इसको हम बहुत अच्छे से एज ए ड्रॉयर ऑर्गेनाइज़र की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक ड्रॉयर पे बहुत सारे जो मोबाइल के जो बॉक्स है यहाँ इसको हमने यहाँ पे रख लिया है, और बहुत सारे छोटे छोटे आइटम जो कि कहीं पे जाने के टाइम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मार्क्स हो गया या फिर गाड़ी की छापी, कुछ पेन्स इम्पॉर्टेंट, कुछ ये कार्ड वगैरह, या फिर हमारे पास जो भी पावर बैंक वगैरह है ये हम कहीं पे जाने के टाइम लेके ही जाते हैं। तो ये सब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी को मैंने इन मोबाइल बॉक्सेस के साथ इन ड्रॉयर पे ऑर्गेनाइज़ कर ली है। आप देखिए बहुत अच्छे से ये सब ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, सेग्रीगेट हो गए हैं। तो फिर चलिए नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। हमारे घर में बच्चों की बहुत ज़्यादा जो वो यूज़ नहीं करते हैं अभी ऐसा टिफ़िन बॉक्सेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा साइजेस में रहती है, शेप्स में रहती है। आपके हिसाब से आप उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हो। जैसे कि ये बॉक्स मैंने ली है, ये टिफ़िन बॉक्स ही है, पुराना सा टिफ़िन बॉक्स मैंने ली है। इस तरह के जो छोटे मोटे सामान है तो इन सभी को मैंने इसी बॉक्स में इस तरह से रखा हुआ है ताकि ये सब इधर उधर ना पड़ा रहे और अच्छे से इस बॉक्स में ही रहे, ताकि ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होके रहे।
और फ्रेंड्स, मसालों की जो ये कंटेनर्स है, हम पहले इसको यूज़ करते थे, लेकिन ये पुराने हो गए हैं या फिर अभी हम इसको बदल चुके हैं, तो ये फिर हमारे घर पे ही है, इस एक कोने में ही पड़ा हुआ रहता है। लेकिन इसका भी हम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे ही पड़ा रहने मत दीजिए, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने इस तरह के जो छोटे मोटे सामान है, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जैसे कि मैंने एक में देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा जो नेल्स है इसको रखा है, और एक में छोटे को रखा है। तो इस तरह से भी आप बहुत अच्छे से इन सभी जो कंटेनर्स है इसका यूज़ कर सकते हो। कभी कभी ग्रेटर जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, या फिर हम कुछ अलग ही लेके आते हैं जिससे ये जो है ग्रेटर ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो इसका भी हम ऐसे ही पड़ा हुआ ना रख के बहुत अच्छे से इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रेटर को अपने किचन में कहीं पे भी, किसी भी वॉल पे आप इसको लगा सकते हो। चाहे आप एडहेसिव हुक से लगाइए, या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो टैप आते हैं उससे लगाइए। इस तरह से आप ग्रेटर को वॉल पे फिट कर लीजिए, और ऊपर देखिए यहाँ पे आप फ्लावर रख दीजिए, और नीचे आपके किचन के जो टॉवेल है इसको हैंग कर लीजिए। ये देखिए आपका ग्रेटर जो है ये भी यूज़ हो गया, और बहुत ज़्यादा आपका जो लुक है किचन का वो भी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गया है। जब आप घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना चाहोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके सामने कितने सारे जो छोटे मोटे सामान हैं जिसको आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप क्यों खर्च करें, कोई परचेज़ करे कुछ ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के। तो ये देखिए मैंने फिर से मोबाइल के कवर को यूज़ किया है। अपने जो क्राफ्ट के सामान हैं, जो शिल्पकार के साथ जो मुझे ये क्ले मिल जाती है, उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है, क्योंकि हम तो हर रोज़ इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब भी हम कुछ DIY करते हैं तो इसका यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम इन सभी पैकेट्स को अगर इस मोबाइल बॉक्स पे रखेंगे तो हमारी जगह भी कम लेगा, और बहुत आसानी से ये पैकेट्स हमें मिल भी जाएंगे, और ये पैकेट्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होके भी रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हैक देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है बहुत सारे सिल्का जेल के पैकेट्स जो हमें बहुत सारे सामानों के साथ मिल जाते हैं, और इन सिल्का जेल को हमें फेंकने के बजाय अच्छे से इसका यूज़ कर लेना चाहिए। इस सिल्का जेल का हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ 2 शेयर करने वाली हूँ। आपके जो भी महंगे वाली अच्छी वाली ज्वेलरी है, आप वहाँ पे आप 2 या 1 या 2 पैकेट वहाँ पे आप रख दीजिए, ताकि आपका जो ज्वेलरी है ये बहुत अच्छे से रहे, आपका ज्वेलरी मॉइस्चर फ्री रहे। तो आप अपने सारे जो अच्छे अच्छे ज्वेलरी के बॉक्स है वहाँ पे आप 1 या 2 पैकेट यहाँ पे सिल्का जेल का रख दीजिए, ताकि आपका सभी ज्वेलरी अच्छे से बहुत सालों तक आपका साथ दे। अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर्स जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर अपने घर के कुछ पेपर्स, सभी को हमेशा अच्छे से रखने के लिए आप यहाँ पे जो आपके जो फाइल है उन सभी के फाइल के बीच एक आपका जो सिल्का जेल के पैकेट है इसको रख दीजिए। इससे आपके जो पेपर्स है, जो इम्पोर्टेंट पेपर्स है, ये हमेशा सही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यही तक था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।